बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में क्रिस्पी रोल्स की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रोल्स हम पोटैटो मिक्स वेजिटेबल और ब्रेड से तैयार करेंगे, जो कि इंतहाई खुशबूदार, लजीज और क्रिस्पी होंगे। सिंपल और फ्रेंडली बजट रेसिपी है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इन क्रिस्पी रोल्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करके जिसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। ज़ीरे को हमने 1 मिनट तक सोते कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज, जिसको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे मिक्स वेजिटेबल्स में हमारे पास है ग्रीन कैप्सिकम बारीक कटी हुई 1 प्याली ही ऐड करेंगे ग्रेट की हुई कैरेट्स, और 1 प्याली ऐड करेंगे बंद गोभी। इन वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और इनके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ओवर कुक आपने नहीं करना, जस्ट आपने इनको सॉफ्ट और थोड़ा सा ड्राई करना है। और जो वेजिटेबल्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हैं, यानी जो आपको पसंद है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स को हमने 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या फिर आप टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून ऐड करेंगे चिकन पाउडर, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटा हुआ अनारदाना। इन केस अनारदाना नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर लीजिएगा। इन स्पाइसेस को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं। अब फ्लेम को ऑफ करके इन वेजिटेबल्स को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब इन वेजिटेबल्स के अंदर 3 आलू ऐड करेंगे, जिनको हमने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, या फिर 3 से 4 ब्रेड की स्लाइसेस छोटी छोटी करके ऐड कीजिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही 5 से 6 बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने के दौरान ही हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम ग्रेट की हुई चीज़। ये ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब हाथों को वॉश करके ऑयल अप्लाई करेंगे और इस तरीके से बैटर लेके इनके हम रोल बना लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर ये रोल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप भी सारे रोल तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे रोल जो हैं तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम साइड पे करते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके नीम गर्म पानी ऐड करेंगे आधा कप, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोई भी लम्स और गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो बैटर है, स्लैरी है, तैयार हो चुकी है। ना ही ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक। तो यहाँ पर स्लैरी यानी कि गोल तैयार हो चुका है। अब एक रोल को इसके अंदर डिप करेंगे और अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद इसमें से निकाल के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपके हाथ हैं वो ड्राई होने चाहिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से आपने चारों तरफ कोटिंग करनी है। तो ये देखें, रोल जो है तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप एक दफ़ा बना लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। तो चलते हैं, अब इनको फ्राई करते हैं।
तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। एक एक करके रोल ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। चूँकि सारी चीज़ें अंदर से डन है तो जो हमने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है इसी को ही हम कुक करेंगे। तो आपने इनको शैलो फ्राई करना है, फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और ऐड करने के बाद इनको हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाएं और उसके बाद आप इनको जिस तरह मर्ज़ी चाहें इनकी साइड को पलट दें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो मैक्सिमम हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और रोल जो हैं तैयार हो चुके हैं। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन रोल्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में आप इन्हें बनाएं, अपनी फैमिली और बच्चों को बना के दें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।